कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बेसिकली हमने ये बात कर ली थी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इन द रियल गैस ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, दिस इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक अदद गैस सिलेंडर की, रियल गैस से भरा हुआ हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल्स, तो इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं लेकिन वॉल्स की दूसरी साइड पर कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स, लेट्स से कि हमारे पास ये एक अदद सिलेंडर है, ठीक है ना, और इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेट्स से हमारे पास, हम ये इन दो मॉलिक्यूल्स को एज्यूम कर लेते हैं। वॉल के इस, ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा, ठीक है जी, और वॉल के इस साइड पर कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है कंटेनर के बाहर। इसका मतलब कंटेनर के बाहर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, लेकिन कंटेनर के अंदर इस मॉलिक्यूल की लेफ़्ट साइड पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल मौजूद है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल कम फोर्स एक्सर्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं, फॉर रियल गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल्स इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द दोज फॉर द आइडियल गैस। और प्रेशर को, डिक्रीज़ इन प्रेशर को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो डिक्रीज़ इन प्रेशर को डिफ़ाइन करने के लिए हम कहते हैं कि टोटल डिक्रीज़ इन प्रेशर हमारे पास बराबर होता है एक रेशो के, और वो रेशो क्या है? N/V का स्केयर। जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास उस वॉल्यूम के अंदर पड़े हैं उसका स्केयर, इस रेशो का स्क्वायर हमारे पास जितनी बड़ा ये रेशो का आंसर होगा उतनी ही कम हमारे पास प्रेशर, उतना ही कम होगा ऑन द वॉल्स। प्रेशर की बात कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स के हमारे पास जो नेट प्रेशर होगा फॉर द रियल गैस, वो हमारे पास डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द नेट प्रेशर अप्लाइड बाय द आइडियल गैस। और ये किस तरह से डिफरेंट होगा? हमारे पास ये आएगा बेसिकली प्रेशर फॉर ड्यू टू द, अब हमारे पास दो प्रेशर्स आएंगे नेट प्रेशर। यहाँ पर पहला प्रेशर, एक प्रेशर जो हमारे पास डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है। मॉलिक्यूल्स का क्या है, हमने बात की कि फिक्स्ड डायामीटर है, और जब फिक्स्ड डायामीटर है तो मॉलिक्यूल्स को हम प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक एरिया के अंदर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उसके अंदर आप 15 मॉलिक्यूल्स और ऐड कर देते हैं और वो मॉलिक्यूल अंदर कंप्रेस होने की एबिलिटी नहीं है, तो वो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो एक तो वो प्रेशर हो गया जो कि हमारे पास इंक्रीज बेस, और ये क्या है? इंक्रीज्ड प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर? वो प्रेशर जो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ डेफिनेट डायमीटर। और दूसरा जो प्रेशर है हमारे पास, दैट प्रेशर इज़ द डिक्रीज इन द प्रेशर। कौन से वाला प्रेशर? ये वो प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करें ऑन द वॉल्स। क्योंकि ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये मॉलिक्यूल्स को अपने आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन और वॉल्स से इसको अवे पुश कर रही हैं, तो वॉल्स के ऊपर कम फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो टोटल प्रेशर की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा P = nRT/V - NB। ये वो प्रेशर है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था when we were talking about the diameter contribution, के हमारे पास डेफिनेट डायमीटर ऑफ द रियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस है, तो उसमें हमारे पास प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। नाउ हम टोटल नेट प्रेशर की बात करें जो इस गैस के अंदर हमारे पास रियल गैस के अंदर आ रहा है, तो दैट इज़ इक्वल टू द नेट प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इन द प्रेशर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो अपनी स्लाइड के ऊपर, इट इज़ इक्वल, दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज प्रेशर प्लस ये सेकेंड वाली जो हमारी टर्म है, फर्स्ट टर्म प्रेशर
ये हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो हमारी सेकंड वाली टर्म है इसको हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही थी साइड पे, उधर जाके ये ऐड हो जाती है, और ये फ्रैक्शन यहाँ नीचे डिवीजन में पड़ा हुआ था, इस तरफ ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया. सो इट इज़ नोन एज, नाउ दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी आइडियल गैस वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर रियल गैस. अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं. बेसिकली रीअरेंज किस तरह से कर रहे हैं? अच्छा, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं. और इस इक्वेशन को किस तरह से रीअरेंज किया है फॉर द प्रेशर कैलकुलेशन. हम प्रेशर के लिए रिलेशन अगर निकालना चाह रहे थे तो इस इक्वेशन में सिंपली आपको नज़र आ रहा होगा जो पावर में पड़ी हुई फ्रैक्शन है उसको पहले पावर को आपने सेपरेट करके लिखा है यहाँ पर, और ये ए अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. तो दिस इज़ द वैल्यू फॉर द प्रेशर. नाउ हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट the above equation, this equation we are going to differentiate this equation with respect to v. और अगर हम इसको with respect to v डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. इसमें अब आपके पास आंसर क्या आता है? अच्छा जी, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन, अच्छा आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन सब असाइनमेंट होगी आप लोगों की, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और वो डिफ्रेंशिएट करके आप सब ने मुझे सेंड करना है ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना लेक्चर को सुना है. इसके बाद इसी इक्वेशन को उसने दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया है. 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारी इक्वेशन को वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारे पास, अच्छा 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन को, और इक्वेशन को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के